नमस्ते और फिर से आप सबका स्वागत एंगेज इंग्लिश एंड लाइफ स्किल्स क्लासेस में। ये जो पिछला गैप थोड़ा लंबा हो गया, थोड़ा लंबा सा ब्रेक हो गया, इसके पीछे कुछ मेरे बहुत ही व्यक्तिगत कारण थे और बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ मैं कि आपके साथ ये जो पिछला समय मैं बिता नहीं सकी, आपको कुछ भी जो मैं चाहती थी आप तक पहुँचाना वो पहुँचा नहीं सकी। आज से यात्रा शुरू हो रही है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ये है वो क्लास जो बिल्कुल फंडामेंटल, बिल्कुल मूलभूत जो बातें हैं जिनको हमें समझना चाहिए कुछ भी करने से पहले, ये उनके विषय में होने वाली है। हम ये अभी तक समझ चुके हैं कि जीवन, लाइफ जिसे हम कहते हैं, वो है मैं हूं तो मेरे लिए जीवन का अस्तित्व है, वरना और कहाँ क्या हो रहा है, किसके साथ क्या घट रहा है, मेरे लिए किसी भी चीज का कोई महत्व नहीं, क्योंकि मैं ही नहीं हूं। और इसका अनुभव यदि आप गहरी नींद में हो तो आप सबको होता है, रोज होता है। गहरी नींद में आप होते हैं, लेकिन आपके लिए संसार में कुछ भी अस्तित्वमान नहीं होता। आपको तो ये भी नहीं पता होता कि आप हैं। आपको जानने वाले लोग जानते हैं कि आप हैं, लेकिन आपको ही नहीं पता होता कि आप अस्तित्वमान हैं। तो ये जो चीज है मैं, इसको समझना सबसे महत्वपूर्ण है। कुछ भी आपकी महत्वाकांक्षाएं हो, कामनाएं हो, डिजायर्स हो, एम्बिशंस हो, लेकिन इन सब का आधार केवल मैं होता है। मैं हूं तो इन सब चीजों का कोई वजूद है, कोई अस्तित्व है। थोड़ा ध्यान से सोचिएगा। मैं कहती हूं अपने आप को मैं, आप भी अपने आप को मैं कहते हैं। जितने भी लोगों को आप जानते हैं वो सब अपने आप को मैं कहते हैं। जब सारे के सारे लोग मैं हैं, जितने भी इस धरती पर लोग हैं, ये सब मैं आई कहकर अपने आप को रेफर करते हैं, अपने आप को अपने आप के विषय में बताते हैं। तो प्रश्न ये उठता है मन में कि असली वाला मैं कौन है? जब सारे के सारे मैं हैं तो जेन्युइन, लेजिट, वैलिड, ऑथेंटिक, सही वाला मैं कौन है? आज सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें सीखनी है वो ये कि जीवन में कुछ भी अच्छा करने के लिए हमें जिस चीज को जानना है वो है सही प्रश्न पूछना, टू आस्क द राइट क्वेश्चंस। हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, जो शिक्षा प्रणाली है, लगभग 20 वर्ष से भी अधिक मैंने इस शिक्षा प्रणाली के साथ कार्य किया है। जो सबसे बड़ी कमी मैंने पाई वो ये कि इसमें जो एक स्वाभाविक हमारा कौतूहल होता है, जो नेचुरल क्यूरियोसिटी होती है, इसके लिए कोई स्थान नहीं है। एक वन साइज फिट्स ऑल सिस्टम है जिसमें किताबों में रेडीमेड डोजेस ऑफ इंफॉर्मेशन है, सूचनाएं हैं, लेकिन ये वो नहीं है जिसे आपके स्वाभाविक प्रश्न ढूंढ रहे हैं। हर व्यक्ति की एक अपनी बिल्कुल स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट, इंडिविजुअल यात्रा चल रही है और उस यात्रा में वो कुछ ढूंढ रहा है। उस ढूंढ, उस खोज, उस क्वेस्ट को यदि आप कोई शब्द दें, कोई नाम दें, तो वही है लाइफ। मेरी खोज, माई क्वेस्ट इज माई लाइफ। ये जो शिक्षा प्रणाली है ये इसके लिए कोई स्थान नहीं रखती। और यही कारण है कि जो जिनके अंदर ये खोज, ये ढूंढ, ये क्वेस्ट बहुत अधिक ज्वलंत होने लगती है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने लगती है, वो इस स्कूल सिस्टम में मिसफिट होने लगते हैं। या तो वो स्कूल छोड़ देते हैं या स्कूल उन्हें छोड़ देता है। तो बात वापस वही, सबसे महत्वपूर्ण जो चीज हमें सीखनी है वो है सही प्रश्न पूछना। कुछ भी करने से पहले सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि क्यों करें। तो जो पहला वीडियो था, अंग्रेजी सीखना है तो क्यों सीखें, ये कारण हमने जाना। आज का जो प्रश्न है वो है मैं कौन हूं। यदि मैं ये जान जाऊं कि मैं कौन हूं, तब ही मेरे लिए किसी भी चीज का कोई महत्व है। ये तो मैंने देखा कि जब मैं सोता हूं तब मैं नहीं होता, लेकिन जब मैं जागता हूं तब मुझे याद आ जाता है कि मैं था। जब मैं सो रहा था तब भी मैं था। तो ये जो हमारे अस्तित्व के विभिन्न स्तर हैं, जो विभिन्न आयाम हैं, डायमेंशंस जिन्हें कहा जाता है, इन्हें समझना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न, हु एम आई। सारे के सारे आई हैं, तो इनमें से सबसे सही वाला आई कौन सा है? विज्ञान, साइंस, जिसकी तरफ हम अपने सारे प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए मुंह करते हैं, विज्ञान ये मानता है कि जितने भी इस संसार में जीव जंतु हैं, सारे के सारे जो जीव प्रजातियां हैं, लाइफ स्पीशीज हैं, इन सब का एक अंतिम पूर्वज था और इसे ये नाम देते हैं लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर, लूका। अब इस लूका को, ये जो इसकी शक्ल आप अभी देखेंगे, ये है आपका और मेरा अंतिम पूर्वज। इसको ग्रेट 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 ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर या परम प्रपितामह, परम मातामह, जो भी आप कहना चाहें, ये वो है। यदि हम इसे देखें और अपने आप को देखें
तो बड़ा अजीब सा अनुभव होता है कि क्या हमारा पूर्वज ये विज्ञान की ये जो महान खोज है ये सतही है, शैलो है। क्योंकि विज्ञान अपनी सारी खोज के बावजूद, मैं खुद भी एक साइंस की स्टूडेंट हूँ और ग्रेजुएशन मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के साथ ही था, लेकिन आज जिस जगह पर मैं खड़ी हूँ मुझे स्पष्ट पता है कि विज्ञान बहुत हिपोक्रेटिक तरीके से, यानी कि बड़े पाखंड वाले तरीके से कुछ भी जानने का प्रयास करता दिखता भर है, ये जानना नहीं चाहता। आप में से जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, आपने ये देखा होगा कि किसी भी वैज्ञानिक प्रयोग के लिए 7 स्टेप्स होते हैं। उसमें पहला जो स्टेप होता है वो होता है प्रश्न, क्वेश्चन। एक प्रश्न पूछा जाता है और उसका उत्तर ढूंढा जाता है। एक और बड़ा महत्वपूर्ण स्टेप होता है हाइपोथेसिस या परिकल्पना। उस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए विज्ञान एक परिकल्पना करता है कि ऐसा हो सकता है, और फिर उस कल्पना को सत्य या असत्य सिद्ध करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। विज्ञान जो प्रश्न पूछता है वो प्रश्न ही गलत है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, प्रश्न पूछना बहुत आवश्यक है। प्रश्न पूछेंगे तभी कुछ जानेंगे। विज्ञान प्रश्न पूछता है व्हाट कॉज्ड लाइफ, जीवन का जो प्रादुर्भाव हुआ, जीवन अस्तित्व में जो आया वो कैसे आया, इसको ये व्हाट, क्या से पूछते हैं। क्या जीवन का स्रोत है, क्या जीवन का कारण है। जीवन को यदि ये पीछे ट्रेस भी करते हैं तो ये लाइफ फॉर्म्स को ट्रेस करते हैं, जीवन के लक्षणों को ट्रेस करते हैं। ये नहीं जानना चाहते कि जीवन के लक्षणों को डाला किसने। व्हाट पूछते हैं, हु नहीं पूछते। चेतना को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। कोई भी कोडर के बिना हो नहीं सकता, कोई भी प्रोग्रामर के बिना हो नहीं सकता। मैं इसलिए हूं क्योंकि मैं करके मैं अपने आप को जानता हूं। जब मैं सोकर जागता हूं तब सबसे पहले जो भान मुझे होता है वो ये होता है कि मैं हूं, और फिर मेमोरी आती है कि मैं कौन हूं। जीवन के बारे में अन्य चीजें मुझे याद आती हैं। तो ये मैं जो है ये कौन है, इसको यदि हम एजोटेरिक या आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल या मेटाफिजिकल कुछ भी आप कह लीजिए, लेकिन वास्तविकता जो है ये आपको इसी स्तर पर जाकर ही मिलेगी। चेतना का स्रोत, अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस का ओरिजिन, इसका सोर्स ढूंढने जब आप चलेंगे तो टाइम ट्रैवल करते 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 जैसे साइंस इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि हर लाइफ फॉर्म का एक कॉमन एंसेस्टर है, एक पूर्वज है, सबका एक पूर्वज है। तो ऐसे ही ये सारी की सारी जो मैं चेतनाएं हैं, जितने भी लोग अपने आप को मैं कहते हैं, इन सबको यदि आप परिवारों की वंशावलियों में पीछे चलते चले जाएं, टाइम ट्रैवल करते चले जाएं, तो एक कॉमन एंसेस्टर हमें समझ में आता है जो मैं कह के अपने आप को जानता है। मेटाफिजिकल या स्पिरिचुअल या एजोटेरिक या आध्यात्मिक भाषा में इसे कहते हैं हायर सेल्फ या उच्चतर मैं, या इसे हम भगवान या परमेश्वर या गॉड भी कहते हैं। अब ये हायर सेल्फ यदि है तो मैं वो हायर सेल्फ क्यों नहीं हूं, मैं ये वाला मैं क्यों हूं, ये जानना बड़ा आवश्यक है। दूसरी चीज, यदि सारे के सारे मैं एक जैसे हैं, यदि हम सबका स्रोत एक कॉमन है, तो हम सबकी जीवन कथाएं इतनी अलग अलग क्यों। हम सबकी अपीयरेंस, हम सबकी शारीरिक बनावट, हम सबका स्वभाव, सबकी क्षमताएं, सबके प्रतिभाओं के गुण, ये इतने अलग अलग कैसे हैं, क्यों हैं। हायर सेल्फ जिसे कहा जाता है, यदि हम उसकी तरफ जाएं तो हमें अपने भारतीय शास्त्रीय दर्शन पर विश्वास करना होगा और उत्तर वहीं से मिलेंगे। जी हाँ, उत्तर वहीं से मिलेंगे। और ये मैं विज्ञान की छात्रा होने के बावजूद कह रही हूं, विज्ञान आपको उत्तर नहीं दे सकेगा। सही प्रश्नों के उत्तर विज्ञान के पास नहीं है, क्योंकि सही प्रश्न विज्ञान पूछना ना सीख पाया है, ना सिखा पाएगा। तो ये जो हायर सेल्फ था, इसे या है, इसे हमारे शास्त्र कहते हैं सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, इसको यदि आप तोड़ें इसके तीनों कॉन्स्टिट्यूएंट शब्दों में, तो 3 शब्द आते हैं, सत, चित और आनंद। सत का अर्थ होता है बी, होना, है, एग्जिस्टेंस। ऐसा एग्जिस्टेंस जो बस है, जिसमें समय का भेद नहीं है, पास्ट या फ्यूचर नहीं है, बस प्रेजेंट है। एवरीथिंग इज एन इटर्नल नाउ, अब है, इसको कहते हैं सत। यानी जो कुछ भी है ये सब कुछ सत। इसको एक इसका फैक्टर कह लीजिए या इसके स्वभाव का एक गुण कह लीजिए, इस हायर सेल्फ का, इस परमेश्वर जैसे आप कह सकते हैं। दूसरा शब्द है चित। चित होता है अवेयरनेस, चेतना, कॉन्शियसनेस, ज्ञान कि मैं हूं, सब कुछ है। तो सब कुछ जो कुछ भी है, इसकी जो नॉलेज है, इसका जो ज्ञान है, इसकी अवेयरनेस है, इसे कहते हैं चित, यानी कि ऑल नोइंग अवेयरनेस, सर्वज्ञाता चेतना, यह है चित। तीसरा इसका जो नाम है वो है आनंद, ब्लिस।
ब्लिस क्योंकि इसे कुछ ढूंढना नहीं, जो कुछ भी हो सकता है वो सब कुछ इसमें है, इसके पास है। हम कुछ भी क्यों ढूंढते हैं? क्योंकि हमें कुछ चाहिए होता है, कुछ कमी महसूस होती है। लेकिन इस सच्चिदानंद जो हमारा पूर्वज, हायर सेल्फ, ओरिजिनल आई जो है, इसमें किसी चीज की कमी नहीं, इसलिए ये पूर्ण आनंद कहलाता है। तो सत, चित और आनंद यानी कि इटर्नल एग्जिस्टेंस, ऑल नोइंग अवेयरनेस और एब्सोल्यूट ब्लिस, जहां पर कोई कमी नहीं, कोई नीड नहीं, कोई लैकिंग नहीं, कोई अभाव नहीं, ये है हमारा हायर सेल्फ। हम क्या कर रहे हैं? हम उसी सच्चिदानंद अवस्था को यानी कि इटर्नल एग्जिस्टेंस, ऑल नोइंग अवेयरनेस, ऑल नोइंग कॉन्शियसनेस और एब्सोल्यूट ब्लिस, इसको ढूंढ रहे हैं। यदि मैं आपसे पूछूं आप क्या चाहते हैं, तो आप बहुत सारी बातें बताएंगे। ऐसी नौकरी चाहता हूं, ऐसी वाइफ या ऐसा हस्बैंड चाहते हैं, इस प्रकार का घर चाहते हैं, इस प्रकार की गाड़ी चाहते हैं, वगैरह वगैरह। यदि आपसे मैं पूछूं कि 3 शब्दों में बताइए आप क्या चाहते हैं, तो आप कहेंगे एक अच्छा जीवन या अ गुड लाइफ। मैं आपसे कहूं एक शब्द में बताइए कि आप क्या चाहते हैं, तो आप कहेंगे आनंद, हैप्पीनेस। आप सब ये ढूंढ रहे हैं, हम सब ये ढूंढ रहे हैं। यानी हम सारे के सारे हम सारे के सारे मैं ढूंढ रहे हैं उसी सोर्स सच्चिदानंद वाली स्टेट को, उसी अवस्था को। इसलिए हम अलग अलग काल और स्थान के अलग अलग डायमेंशंस में डालकर इन अनुभवों को, जिसको जीवन यात्रा कहा जाता है, इसको एक कथा के द्वारा, इस कथा के माध्यम से हम जीते हैं, अलग अलग प्रकार के अनुभवों को प्राप्त करते हैं। और उद्देश्य क्या है? उसी सच्चिदानंद अवस्था तक जाना, वापस जाना। कैसे जाएंगे? उसके लिए हमें चाहिए होता है हमारा मन। इसी मन के थ्रू आपने ये डिसाइड किया कि मुझे इंग्लिश सीखनी है, क्योंकि कुछ पाना है जिसे इंग्लिश जानकर मैं पा सकता हूँ, या लाइफ स्किल्स मुझे सीखने हैं जिससे कि मैं जान सकूं कि मैं जो पाना चाहता हूं वो कैसे पाऊं। आज जो बातें हमें अपने आप में बिल्कुल स्टोर करके रखनी है वो ये कि मैं कौन हूं, मैं एक हायर सेल्फ हूं। उस उच्चतर मैं तक वापस पहुंचने के प्रयास को ही मैं इस जीवन के माध्यम से जी रहा हूं। जो भी मैं करता हूं, जो भी मैं सोचता हूं, जो भी मैं चाहता हूं, उसे इस अवेयरनेस के साथ, इस चेतना के साथ मुझे करना है आज के बाद। तो अंग्रेजी में सीखूंगा या लाइफ स्किल्स में सीखूंगा, वो इसलिए क्योंकि मुझे अपने उस परफेक्ट, उस सच्चिदानंद सेल्फ को पाना है, उस हायर सेल्फ को पाना है। और इसके लिए जो भी रास्ते में मेरे रुकावटें आएंगी उनको मुझे जीतना है, उनको हटाना है। उतना पोटेंशियल मुझे वापस अपने अंदर से पाना है, वो शक्तियां मुझे वापस अपने अंदर से जगानी है जो मेरे ओरिजिनल सेल्फ में थी। जब मैं पहली बार अस्तित्व में आया तो जो कुछ भी मेरे अंदर था, जो कुछ भी मैं अनुभव करता था, वो सब कुछ वापस पाने के लिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूं। ये अवेयरनेस आज आप अपने अंदर जगाइए। जाने से पहले एक बात आपसे कहना चाहूंगी कि ये कोई भी ऑर्डिनरी इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग या लाइफ स्किल्स क्लासेस नहीं है। ये आप ऐसा समझ लीजिए कि जो कुछ भी मेरी जीवन यात्रा में, और बड़ी ज़बरदस्त जीवन यात्रा रही मेरी, बहुत सारे प्रश्न बचपन से मेरे मन में उठे और बड़े गहरे प्रश्न उठे। ये प्रश्न इतने ज्वलंत होने लगे समय के साथ साथ, जीवन की कथा को जीते जीते, कि इनका उत्तर पाना मेरे लिए मैं कहूँगी इंडिस्पेंसिबल हो गया, अपरिहार्य हो गया। इन उत्तरों के बिना मैं रह नहीं पाई। तो जो कुछ भी मैं इसमें इस चैनल के माध्यम से आपके साथ बांटूंगी, जो कुछ भी मैं आपसे कहूँगी, वो सब कुछ मेरा स्वयं का अनुभूत है, पूरी तरह टेस्टेड है, कई बार ट्राइड है। और अंग्रेजी सीखें चाहे लाइफ स्किल्स सीखें, कैसे बिल्कुल नौसिखिए के स्तर से हम अपनी बात को उठाएं और कैसे हम परफेक्ट स्तर तक लेकर जाएं, ये पूरी की पूरी यात्रा मैं आपको अपने साथ करवाऊंगी। तो आज का वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसको यहीं ख़त्म करते हैं। मैं कौन हूँ, हु एम आई, और मैं यहाँ क्यों हूँ, वाई एम आई हियर, ये 2 प्रश्न, इनका उत्तर आज हमने देखा। अब अगले वीडियो में हम फिर से बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी मज़ेदार और बड़ी ही रोचक बातें करेंगे कि ये जो यात्रा है ये है क्या। तो आज का वीडियो यहीं तक, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्ते।